दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। सीमा हैदर अगर टॉयलेट जाती हैं तो मीडिया का कैमरा उनके पीछे पीछे चलता हुआ दिखाई देता है। समझ लीजिए आप शौचालय तक अगर कोई इंसान जाता है तो शौचालय से बाहर निकलने के बाद उसका इंतज़ार मीडिया का कैमरा कर रहा होता है, या फिर मीडिया, गोदी मीडिया अगर बात की जाए, वो कर रही होती। क्या सीमा हैदर इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका नाम जो है वो उर्दू नाम है, सीमा हैदर नाम है, साथ ही साथ पाकिस्तान से भी उनका कनेक्शन है। अब पाकिस्तान भी एक इंसान में आ जाता है और उर्दू नाम भी आ जाता है। इस वजह से गोदी मीडिया पत्रकार लगातार दिन रात सीमा हैदर आपको बताने की कोशिश करते हैं। सीमा हैदर की अगर तबीयत खराब हो जाती है तो आपको बताने की कोशिश करते हैं कि सीमा हैदर की देखिए तबीयत खराब हो गई। क्या सीमा हैदर कोई सेलिब्रिटी है? जांच एजेंसीज अपना जांच कर रही हैं, उन्हें जांच करने देना चाहिए, ना कि मीडिया को खुद बताना चाहिए कुछ भी। आप सबको मैं आपके सामने कुछ तस्वीरें रखना चाहूँगा, देख लीजिए, समझ लीजिए मीडिया आपको किस तरीके की खबरें बता रही है, खबरों में कितनी सच्चाई है और खबरें कितनी सही है, ये भी आप समझ जाएंगे। जो चीज़ इस देश में हो नहीं सकती या फिर जो चीज़ पॉसिबल नहीं है, सीमा हैदर को लेकर वो तक बताया जा रहा है। कहाँ से ये लोग सोच लाते हैं, सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद ये लोग कुछ भी लिख देते, आज आपको अंदाज़ा हो जाएगा। साथ ही साथ गोदी मीडिया पत्रकार टीआरपी के लिए कहाँ तक जा सकते हैं, इस खबर में आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन बात सीमा हैदर की हो रही है, क्या उन्होंने सचिन से प्यार किया था या गोदी मीडिया से, ये एक सवाल है आज। क्योंकि जिस तरीके से मीडिया पीछे पड़ गई है, लगता है कि मोहब्बत में सबसे ज़्यादा आगे सचिन से भी मीडिया दिखाई दे रही है। सीमा हैदर को लेकर जितनी ज़्यादा मोहब्बत गोदी मीडिया पत्रकार दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। सीमा ने सचिन से प्यार किया था, गले जो है वो गोदी मीडिया पड़ गई। दहेज में कहा जा सकता है एक तरीके से इन दोनों को गोदी मीडिया चैनल्स के पत्रकार मिल गए, जो दिन रात इनकी सेवा में लगे रहते हैं, लगातार पूछते हुए सवाल इनसे दिखाई देते हैं, इनका नाम बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने दोस्तों अब फिलहाल कुछ तस्वीरें लेके आना चाहूँगा जो गोदी मीडिया पत्रकार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे ये कहा जाए या फिर ये कहा जाए टीवी चैनल्स पे जो आप देख रहे होंगे, थंबनेल लगाऊंगा यानी कि पोस्टर लगाऊंगा जो खबरें चलाई गई हैं। अब आपके सामने रखने के बाद जो बगल में मैंने रखा है पोस्टर, आप बताइएगा कि ये कितना ज़्यादा पॉसिबल है कि नहीं है। आपके सामने सबसे पहले पोस्टर लाना चाहूँगा न्यूज़ 18 का, जहां पे लिखा हुआ है सीमा हैदर को लेके आ गया आदेश, गद्दार सीमा को होगी फांसी। क्या सच में इस देश के अंदर अगर कोई इंसान बाहर से आ जाता है, वो जासूस भी है, तो उस इंसान को उसके देश को सौंप दिया जाएगा या फांसी होगी? क्या सीमा हैदर ने किसी का मर्डर किया है? फिलहाल तो नहीं किया है, जिस तरीके से ये लोग खबरें बताते हुए नजर आ रहे हैं। सीमा हैदर को फांसी किसी भी एंगल में नहीं हो सकती। ऐसे में ऐसी खबरें आपके सामने जो परोसी जा रही है और कुछ लोग इसे देखना भी पसंद करते हैं, क्या सही है? क्या इस तरीके की अब खबरें चलाई जाएंगी जो सास बहू से ज़्यादा मसाला खुद में ही रखती हैं? इसके बाद नेटवर्क 18 का दूसरा जो पोस्टर है वो रखना चाहूँगा, देख लीजिए इस पोस्टर में क्या लिखा हुआ। और आखिरी का पोस्टर जरूर ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे सुशांत सिन्हा भाई, ये जो आपको पाठशाला में कई ज्ञान देते हुए नजर आते हैं, इनके बारे में बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले न्यूज़ 18 का दोस्तों एक और पोस्टर रखना चाहूँगा, जहाँ पे लिखा हुआ है जासूस सीमा हैदर ने सचिन को मार डाला। क्या सचिन को सच में सीमा ने मार डाला? सचिन कब मरा ये किसी को नहीं पता, खुद उस इंसान को नहीं पता होगा जिसने ये पोस्टर बनाया होगा। ये सवाल जो किया गया है, इस सवाल में भी सवाल है कि ऐसा सवाल क्यों किया गया जो कभी मुमकिन ही नहीं हो सकता। बिना सर पैर का सवाल किया गया, क्या सच में सचिन मर गया या सचिन को सीमा ने मार डाला? तो फिर आपने बिना सर पैर के क्यों खबर बना दी और जनता के सामने परोस दी? क्या गोदी मीडिया को लगता है जनता कुछ भी सुनने के लिए तैयार है, या फिर सास बहू सीरियल का मसाला अब गोदी मीडिया पत्रकार जनता को देते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर बहू रोज नए तरीके के हंगामे करते हुए घर में दिखाई देती है, सास के खिलाफ साजिश करते हुए दिखाई देती है। आज बहू के जगह पे सीमा हो गई और सास के जगह पे लगता है कि सचिन हो गया है, जहां पर सीमा हैदर रोज नया षड्यंत्र करते हुए दिखाई दे रही है। गोदी मीडिया चैनल्स अगर आप देखेंगे वहां पर आपको पता चल जाएगा। इसके बाद आपके सामने दोस्तों जी न्यूज़ का एक पोस्टर लाना चाहूँगा, जहां पर जी न्यूज़ क्या लिखता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी कहीं कम नहीं है। लगातार मीडिया आपको किस तरीके से सीमा हैदर की खबरें बता रही है, आपके सामने सबसे पहले ही बताने की कोशिश की, जहां पे सीमा हैदर शौचालय के बाहर खड़ी होती है और मुस्कुराते हुए दिखाई देती हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि कैमरामैन यहाँ पर भी मौजूद है, मीडिया यहाँ पर भी मेरे सामने खड़ा हुआ है, मीडिया यहाँ पर भी मुझे कवर कर रहा है। सोचिए इस तरीके से सीमा हैदर को कवर किया जाता है। अब आपके सामने जी न्यूज़ का पोस्टर लाना चाहूँगा आपकी स्क्रीन के सामने। कमरा नंबर 204 ने आसान की एटीएस की जांच, पन्ने में लिखी पूरी साजिश, वो दोनों पूरा दिन कमरे में थे।
अब आप समझिएगा, कमरा नंबर 204 यानी कि नेपाल में जहां पे सीमा हैदर और सचिन रुके थे उसकी बात की जा रही है कि कमरा नंबर 204 ने एटीएस की जो जांच है उसे आसान कर दी है। एटीएस लगातार सवाल पूछते हुए नजर आ रही है। एटीएस को भी समझ में नहीं आ रहा कि मीडिया पे विश्वास करे या सीमा हैदर जो कह रही है उस पर विश्वास करे या एटीएस अपनी ही जांच पे विश्वास करे, क्योंकि जिस तरीके से मीडिया दिखा रही है वो कहानी कुछ और ही देखने को मिल रही है। मीडिया नेपाल तक पहुंच जाती है लेकिन मणिपुर तक नहीं पहुंच पाती। मणिपुर की अगर बात की जाएगी दोस्तों, आप सबने 2 दिन पहले एक खबर देखी थी जहां पे बिना कपड़ों के 2 लड़कियों को टहलाया गया था कुकी समाज की। उस खबर को इस तरीके से गायब कर दिया गया जैसा कि लग रहा हो कभी वो खबर आई ही ना हो। वो खबर आए हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं और मीडिया ने उसे दिखाना बंद कर दिया। सीमा हैदर को आपको दिखा रही है। क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है आप समझ सकते हैं। क्या आपके लिए सीमा हैदर ज्यादा जरूरी है? सीमा हैदर क्या कर रही है ये ज्यादा जानना जरूरी है? सीमा हैदर कब खाएंगी ये ज्यादा जरूरी है? सीमा हैदर की तबीयत खराब हुई है कि नहीं ये जानना ज्यादा जरूरी है? या फिर मणिपुर में जो 2 महिलाओं के साथ हुआ था उनके जो अपराधी थे अभी तक जांच कहां तक पहुंची, उन्हें सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पुलिस किस तरीके से काम कर रही है, सरकार किस तरीके से काम कर रही है, ये खबर जानना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये खबर आपको दोस्तों इसलिए नहीं दिखाई जाएगी क्योंकि वहाँ पर बीजेपी की सरकार है। मेन स्ट्रीम मीडिया आपको सीमा की खबर दिखाना ज़्यादा पसंद करेगी क्योंकि वहाँ पर आपको उर्दू नाम मिल जाता है, पाकिस्तान का नाम मिल जाता है और हर एक मसाला सीमा हैदर की स्टोरी में देखने को मिलता है। अब सुशांत सिन्हा क्या लिखते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि पाठशाला चलाते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताने की कोशिश की थी कि सुशांत सिन्हा जो प्रोग्राम बना रहे हैं उसको लेकर मैं आपके सामने पोस्टर रखना चाहूँगा, उस पर चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहले पोस्टर देख लीजिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। आपके सामने ये पोस्टर, एटीएस की पूछताछ में पाकिस्तानी सीमा ने कबूला कि वो जासूस है। नीचे पोस्टर में आप देख सकते हैं एक बबल बना रखा है जिसमें लिखा हुआ है मैं जासूस। ये पोस्टर टाइम्स नाउ नव भारत का है। सुशांत सिन्हा ये प्रोग्राम चला रहे हैं, उनकी तस्वीर बनी हुई है पोस्टर पे। समझिएगा ये इंसान जो सीमा हैदर ने शायद एटीएस को बताया भी ना हो उसे लेकर भी खबर बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये कहाँ सीमा हैदर ने बोल दिया कि वो जासूस है। अगर सीमा हैदर ने ऐसी कोई बात बोली होती तो आपके सामने लगातार ब्रेकिंग चलते हुए दिखाई देती, लगातार आपको बताने की कोशिश की जाती कि देखिए इस समय की सबसे बड़ी खबर, सीमा हैदर ने ये कबूल कर लिया एटीएस के सामने कि वो जासूस है। अब सरकार क्या करेगी, अब किस तरीके से एटीएस काम करता हुआ दिखाई देगा, क्या सीमा हैदर को अब इंडिया में ही रहना पड़ेगा या पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। कई तरीके की खबरें आपको बताने की ब्रेकिंग में कोशिश की जाती। क्या ऐसी ब्रेकिंग आपने देखी, क्या ऐसी खबर आपने सुनी? लेकिन सुशांत सिन्हा के हिसाब से अगर माना जाए तो सीमा हैदर ने एटीएस को बता दिया है कि वो जासूस है। अगर सीमा हैदर ने एटीएस को बता दिया है तो अभी तक वो इंडिया में क्या कर रही है और उनको किस हक से इंडिया में रखा गया है, एटीएस अभी तक क्या कर रही है। अगर सीमा हैदर ने ये बात कबूल कर ली है तब तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया सीमा हैदर को, तो अब रवाना हो जाना चाहिए पाकिस्तान की तरफ या फिर उन्हें रवाना कर देना चाहिए। आप दोस्तों मेन स्ट्रीम मीडिया को किस तरीके से देखते हैं जो दिन रात आपको सीमा हैदर को लेकर खबर दिखाते हुए नजर आती है। शौचालय तक पीछा किया जाता है, सीमा हैदर की तबीयत खराब हो जाती है, उस पर खबर बन जाती है। राय जरूर दीजिएगा, हमें बताइएगा आपकी विचारधारा क्या है। साथ ही साथ आप पूरी खबर को किस तरीके से देखते हैं, गोदी मीडिया को किस तरीके से देखते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यहाँ तक अगर आपने दोस्तों खबर देख ली है, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।